नैना पार्क में अपनी छोटी बहन मंशा के साथ घूम रही होती है। तभी अचानक उसे राघव दिखाई देता है। वो उसके पास जाकर कहती है, कहाँ हो आजकल? न फोन उठाते हो न मिलने आते हो, क्या हुआ? सब ठीक है ना? राघव कहता है, मैं तुम्हें ही मिलने आया हूँ। नैना मुस्कुराते हुए कहती है, सच्ची में? राघव कहता है, क्या हम कहीं अकेले में मिल सकते हैं? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। राघव का चेहरा उदास है, ऐसा लग रहा है कई दिनों से खाना नहीं खाया हो। नैना कहती है, ठीक है, शाम को मैं आ जाऊंगी, हम दोनों की फेवरेट जगह। और हाँ, ये कैसा हुलिया बना रखा है तुमने अपना? कोई बात हो गई क्या? तुम परेशान दिख रहे हो। राघव कहता है, तुम शाम को मिलो। नैना अपनी बहन को घर छोड़कर माँ से कहती है कि वो अपनी सहेली के घर जा रही है, देर से आएगी और हो सकता है खाना भी वहीं खा ले। नैना कॉफी शॉप में पहुंच जाती है। वहां राघव पहले से ही बैठा उसका इंतजार कर रहा है। दोनों साइड से बैठते हैं ताकि लोगों की ज्यादा नजर उन पर ना पड़े। नैना कहती है, पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम इतना सैड क्यों हो? क्या बात हुई है? राघव की आंखें भर आती हैं और वो कहता है, आई एम सो सॉरी नैना। नैना कहती है, क्या हुआ राघव? तुम्हारी आंखों में आंसू? क्या बात हुई है? बताओ तो सही। राघव नैना का हाथ पकड़कर कहता है, मैं हार गया नैना, मैं तुम्हें हार गया। उसके आंसू आंख से निकलकर गालों तक आ जाते हैं। नैना आश्चर्यचकित होकर कहती है, क्या? एक मिनट, तुम मुझे साफ साफ बताओ कि कहना क्या चाहते हो? मैं कोई गेम नहीं कि जिसे तुम हार जाओ। बोलो ना। राघव कहता है, काश कि ये जिंदगी भी एक गेम होती तो हारने का इतना दर्द न होता। नैना, आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। नैना आंखों में आंसू भरकर कहती है, ओ हेलो, मैं कोई खिलौना नहीं हूँ। जब चाहो प्यार करो और जब तुम्हारा दिल भर जाए तो तुम छोड़कर चले जाओ। तुम ही तो हो जो मेरे पीछे पड़े थे। 3 साल तुम मेरे पीछे पड़े रहे राघव। तब कहीं जाकर मैंने हाँ कहा और खूब रोने लगती है। वहां से उठकर चली जाती है। राघव भी उसके पीछे जाता है। वहीं पास में एक गार्डन में पड़ी बेंच पर बैठकर खूब रोती है। राघव उसके पैरों में हाथ जोड़कर बैठ जाता है। नैना रोते हुए कहती है, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा राघव? क्यों? मैं तो कभी किसी से प्यार करना ही नहीं चाहती थी, लेकिन तुमने मुझे यकीन दिलवाया कि हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। फिर आज ऐसा क्या हो गया? तुम्हें कोई और पसंद आ गई? बताओ ना राघव, बोलो राघव, बोलो। राघव कहता है, मोहब्बत और फर्ज में अक्सर मोहब्बत हार जाती है नैना। अगर तुम्हें अपने मम्मी पापा और मुझ में से किसी एक को चुनना हो तो तुम किसे चुनोगी? नैना कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम साफ साफ कहो ना। राघव कहता है, वो मेरे पापा के दोस्त नितिन अंकल, उनका पिछले हफ्ते एक्सीडेंट हो गया था, मैंने तुम्हें बताया था ना। मम्मी पापा वहीं गए हुए थे। उस हादसे में आंटी की मौके पर ही मौत हो गई। अंकल की बेटी मंशा भी उनके साथ थी। हादसे में उसने अपना एक पैर खो दिया। जब उसे ये बात पता चली तो उसने अपने आप को खत्म करने की कोशिश की। उसे देखकर नितिन अंकल पूरी तरह से टूट गए। एक तरफ पत्नी का दुख, दूसरी तरफ बेटी। तुम्हें पता है नैना, नितिन अंकल हमारे लिए किसी भगवान से कम नहीं हैं। जब पापा की एक किडनी खराब हुई थी तब कोई हमारे साथ नहीं था, किसी ने हमारी हेल्प नहीं की। तब वो अंकल ही थे जिन्होंने पापा की जान बचाई। दिन रात उनके साथ हॉस्पिटल में रहे, यहाँ तक कि पैसे से भी उन्होंने ही हमारी मदद की। पापा की जिंदगी उन्हीं की देन है। जब मम्मी पापा ने उनकी ऐसी हालत देखी, उनके एहसानों को चुकाने के लिए मुझे ही न्यौछावर कराए। उन्होंने मेरी और मंशा की शादी का वादा कर दिया। अब तुम बताओ नैना, मैं क्या करूं? आंसुओं से नैना का कॉलर भीग गया। लड़खड़ाती आवाज में कहती है कि तो तुम मुझे यहाँ अपनी शादी की बात बताने आए हो?
राघव कहता है नहीं, बस तुमसे परमिशन लेने आया हूँ। रो रो कर उसकी आंखें लाल हो गई हैं। नैना उसे देखकर कहती है अगर मैं ना कहूँ तो। राघव कहता है तो तुम्हारी हाँ का मैं इंतज़ार करूँगा। नैना राघव को गले लगाकर कस कर पकड़ लेती है। फिर राघव के कान में कहती है जाओ, दी तुम्हें इजाज़त। मेरे लिए ये एहसास ही बहुत है। राघव कहता है थैंक यू सो मच। तुम्हें नहीं पता कि तुमने कितना बड़ा बोझ कम कर दिया मेरे दिल से नैना। थैंक यू सो मच। दोनों एक दूसरे के आंसू पोंछते हैं। नैना कहती है प्यार का मतलब किसी को हासिल करना नहीं होता राघव। जाओ, तुम अपना फर्ज निभाओ। राघव कहता है मैंने सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार किया है नैना। पिछले 3 साल से सिर्फ तुम्हारे ही सपने देखे। अब जाकर जब तुम्हें भी मुझसे प्यार हुआ तो मेरी किस्मत ने हम दोनों को हमेशा के लिए जुदा कर दिया। नैना उसके आंसू पोंछती है और कहती है मुझे गर्व है कि मैंने तुमसे प्यार किया राघव। तुम एक ऐसी लड़की की उम्मीद बनने जा रहे हो जिसे तुम्हारे साथ की बहुत ज़रूरत है। राघव, तुम अपने पिता का फर्ज निभाओ। मोहब्बत तो तुमको और भी मिल जाएंगी, लेकिन माता पिता का सर ऊंचा करने का ये मौका तुम्हें बार बार नहीं मिलेगा। जाओ और वादा करो कि हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। राघव नैना का हाथ पकड़कर वहीं बैठ जाता है और नैना से कहता है नैना, मैं तुम्हें नहीं भूल पाऊंगा। मैं मंशा को कभी भी तुम्हारी जगह नहीं दे पाऊंगा। मैं क्या करूं, उसे सच भी नहीं बता सकता। नैना कहती है प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करती हूँ राघव, और शायद फिर कभी भी इतना प्यार किसी और से न कर पाऊँ। कभी कभी वक्त और हालात हमारे बस में नहीं होते। नैना आंखों में आंसू लिए राघव को उठाकर उससे अपना हाथ छुड़ाकर कहती है कि अब मुझे जाने दो राघव। राघव कहता है आखिरी बार तो जी भर के देख लेने दो मुझे, और कहता है फर्ज और मोहब्बत में मेरी मोहब्बत हार गई। ऐ सनम, तुझ में बसती है मेरी ज़िंदगी। आज शायद मेरी ज़िंदगी मुझसे हार गई। और नैना हाथ छुड़ाकर रोती हुई वहाँ से चली जाती है। राघव घंटों वहीं बैठा रहता है और इस तरह राघव और नैना हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, ये थी राघव और नैना की छोटी सी ब्रेकअप स्टोरी। आशा है कि आपने ये कहानी ज़रूर एंजॉय की होगी। इफ़ यू एंजॉय दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।